मित्रों, सबसे पहले मैं ज्ञानेंद्र ज्योति जी के चरणों में एक बार फिर से अपनी पुष्पांजलि निवेदित करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे समाज को एक रास्ता दिखाया, समाज सेवा का एक रास्ता दिखाया। और जीवन में जीना है तो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए, ये उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में समाज को बताया। मात्र 29 साल की उम्र में 49 बार रक्तदान करना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होती है। मैंने भी 50 बार रक्तदान किया होगा स्वयं, लेकिन मैं 29 साल की उम्र में नहीं कर पाया होगा। पिछले 5-6 साल से, जब से मैं डायबिटिक हो गया हूं, अब तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन लगभग 45 साल की उम्र तक मैंने भी रक्तदान किया होगा और 50 बार से ज्यादा किया होगा। मैं तो मोटरसाइकिल चला के जयप्रभा हॉस्पिटल में जाता था। उस समय मैं पार्टी का युवा कार्यकर्ता होता था और ब्लड देता था, फिर 15 मिनट बैठता था, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने काम में निकल जाता था। तो रक्त देने से एक जो मानसिक रूप से ये रहता है कि मैं कमजोर हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तो व्यवहारिक रूप से कई बार देख चुका हूं, बल्कि अतिरिक्त ऊर्जा महसूस होती है रक्त देने के बाद। लगता है शरीर थोड़ा और फुर्तीला हो गया। तो ये तो एक अनुभव की बात है। लेकिन जिस प्रकार से जैनेन्द्र जी ने इतने कम उम्र में इतना बार रक्तदान किया, निश्चित रूप से समाज को प्रेरणा देने वाले वो व्यक्ति थे। और अपने जीवन काल में भी उन्होंने समाज को प्रेरित करने का काम किया था और मेरा भी उनसे मिलना होता था। और एक कोरोना का ऐसा काल आया जिसमें वो हम सब लोगों के बीच से चले गए। बहुत उसकी पीड़ा और तकलीफ हम सब लोगों को है, चूंकि ऐसा समाज सेवी यदि समाज में जीवित रहता है, चलता रहता है, काम करता रहता है, तो वो जहां जाता है वो अपने आप में एक संदेश होता है। तो ज्ञानेंद्र ज्योति जहां जाते थे वो ब्लड डोनर के रूप में अपने आप चलता फिरता एक मैसेज थे, संदेश थे। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के लोग जो है, माँ ब्लड सेंटर के लोग, ये लोग भी लगातार इस काम में लगे रहते हुए मुकेश चर्चा कर रहे थे। तो इस पूरी टीम से भी मेरा पिछले कई वर्षों का संपर्क संबंध है। मुझे लगता है 12-14 साल तो जरूर हो गए होंगे। मैं मंत्री नहीं था, उसके पहले भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा रहता था। तो पूरी तरीके से ये टीम जो काम करती है वह बहुत ही प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है दोनों। रक्तदान महादान है, जीवन दान है, हम सब लोग बोलते हैं। और वास्तव में जब हम किसी को दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरों के मदद करने से कोई दुनिया तो नहीं बदलती है, लेकिन जिसके लिए मदद करते हैं उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। और यह व्यक्ति वही समझ सकता है जब उसको उसकी जरूरत होती है। रक्त की जरूरत जब जिस परिवार, जिस मरीज और उसके अटेंडेंट को जिस वक्त होती है, उस वक्त समझ में आता है कि रक्त अमूल्य है। रक्त का कोई मूल्य नहीं, वो अमूल्य है और उसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। और जब कोई व्यक्ति रक्तदाता सामने आता है उस वक्त, तो वो भगवान की तरह होता है, ईश्वर की तरह होता है, क्योंकि वो जान बचाने वाला व्यक्ति होता है। वो ब्लड यदि दे देता है तो उसका अगले का जीवन बच जाता है। तो हम यदि कुछ नेक कार्य करते हैं तो हम पूरी दुनिया में तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाते, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में जरूर बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं, उस परिवार के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। और ये रक्तदान इसी प्रकार का काम है। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं और स्वभाव से थोड़ा सेंटिमेंटल आदमी हूं, तो जब भी इस प्रकार का विषय मुकेश लाते थे तो मेरे ध्यान में होता था कि जो भी काम हमको करना है करें। और मैं तस्वीर देख रहा हूं सुशील मोदी जी का। मुझे इन कार्यों के लिए यदि बहुत अधिक किसी ने प्रेरित किया तो सुशील मोदी जी ने किया, क्योंकि मुकेश उनसे भी मिलते थे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलते थे। तो बार सुशील जी मुझे कहते थे, अरे भाई वो मुकेश आया था, ऐसा बोल के गया है, जरा देखिए क्या हो सकता है।
और बार बार सुशील जी कहते थे मंगल जी आप रह के नहीं कीजिएगा तो दूसरे से नहीं होगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो उनसे बराबर प्रेरणा मिलती थी। और हमारे उप मुख्यमंत्री भी थे तो एक प्रकार से आदेश भी होता था उनका। और कई बार जनता दरबार कार्यक्रम में भी मुकेश जाते थे और वहां पे जाके मुख्यमंत्री जी को भी सुझाव देते थे। मैं भी स्वास्थ्य मंत्री के नाते सुनता था। तो जितने बातों की चर्चा मुकेश जी कर रहे थे उन सारे कार्यों को हमने करने का काम किया, चाहे वो थैलीसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष केंद्र बनाना हो पीएमसीएच में, एसकेएमसीएच में, जेएनएमसीएच भागलपुर में या एनएमसीएच गया में, सब जगह, और डे केयर सेंटर बनाना हो, ये सब काम हमने किया। लेकिन सबके बाद हमको हमेशा एक चीज लगा रहता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हम लोग कर देते हैं, खून तो चढ़ा देते हैं, लेकिन बराबर जो वैसे बच्चे आते थे उनके परिवार के लोग कहते थे, जो थैलीसीमिया के पेशेंट होते थे, कि हमको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए लगभग 15 लाख रुपए के आसपास खर्च आता है। तो मेरे मन में पीड़ा होती थी। वो सामान्यतः 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे होते हैं और उनको स्वरूप में जब देखता हूँ, उसकी माँ कहती थी कि सप्ताह में 3 दिन खून चढ़ाना पड़ता है, 4 दिन खून चढ़ाना पड़ता है, 2 दिन जाना पड़ता है। तो उसकी पीड़ा को, उसके अभिभावक की पीड़ा को मैं उसी रूप में लेता था कि मैं यदि इस बच्चे का बाप होता तो मेरे दिल पे क्या गुजर रहा होता या मुझे क्या करना पड़ता। मैं उसी सोच के साथ इसका रास्ता निकालने में लगा हुआ था। लेकिन ईश्वर के हाथ में जब जो करना लिखा होता है तभी होता है। तो पिछले कार्यकाल में नहीं लिखा था मेरे हाथ से ऐसा होना, लेकिन भले ही मैं मंत्री नहीं रहा 1.5 साल, मैं जो कुछ भी स्वास्थ्य विभाग में बेहतर काम हो सकता था उसके लिए लोगों को, विभाग के लोगों को प्रेरित करता रहता था। लेकिन जब दोबारा फिर मैं मंत्री बना इस बार, तो मेरे दिमाग में ये सारी बातें थी जो मुझे करनी है। और मुझे मुकेश जी ने या किसी ने कहा नहीं इस बार दोबारा मेरे मंत्री बनने के बाद कि भैया वो क्या होगा उन बच्चों का और उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में वो विषय सारे थे। मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि भाई उसका परमानेंट समाधान करना पड़ेगा। तो अधिकारियों ने भी मुझे बताया कि एक मरीज पे लगभग 15 लाख रुपया खर्च होगा। और मैंने कहा चाहे जो पैसा खर्च हो, बच्चों के जीवन से बड़ा रुपया नहीं है। और ये रुपया कोई मेरा नहीं है, ये रुपया जनता का रुपया है और जनता का रुपया जनता के काम आना चाहिए। और ऐसे बच्चों का जीवन यदि हम बचाएंगे तो समाज का भी आशीर्वाद पाएंगे। इसलिए इस योजना के लिए आगे बढ़िए। और मैं प्रत्यय अमृत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ के पूरी कार्य योजना बनाई और सीएमसी वेलोर के साथ हम सब लोगों ने बातचीत कर लिया और कैबिनेट से उसकी स्वीकृति हो गई। अब 3 महीने तक उस बच्चे का जो इलाज होगा, उसके अभिभावक को भी वहां वेलोर में रहने की, उस बच्चे के पूरे इलाज की, पूरे खर्चे की व्यवस्था बिहार की सरकार करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसके लिए स्वीकृति दी कैबिनेट में। तो मुख्यमंत्री जी भी बहुत इमोशनल आदमी है। जो भी कोई विषय में लेके गया हूं, उन सारे विषयों पे सदैव मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक भूमिका रहा है और उन्होंने हर प्रकार की सेवा राज्य की जनता को की है। और हम सब लोगों ने ये निर्णय कर लिया है। और अभी मैं बात कर रहा था फोन पे, 12 बच्चों का पहला बैच भी तैयार हो गया है। तो वो जो 12 बच्चों का बैच तैयार हो गया, उन बच्चों को शीघ्र हम सीएमसी वेलोर भेज रहे हैं। और ये भी बताया गया है, मैं चिकित्सक नहीं हूँ, मुझे जो जानकारी दी गई है कि 12 साल से कम बच्चों का ये यदि हम कराते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो वो ज्यादा सक्सेस रेट होता है। तो ऐसे बच्चों को प्राथमिकता के आधार पे वो सारा काम हम सब लोग करा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो कुछ और विषय यहाँ पे अभी मेरे सामने लाया गया है हेमाटोलॉजिस्ट के बारे में, मैं थोड़ा इस विषय में जानकारी प्राप्त करके ही कुछ बोलूंगा। लेकिन जब भी कोई सुझाव मुझे आता है और जो कुछ मैं कर सकता हूं जरूर करने की कोशिश करता हूं। तो आज विशेष तौर पे मैं जैनेन्द्र ज्योति जी को फिर से याद करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में समाज को एक दिशा दी और इस मां ब्लड सेंटर के सभी साथियों को भी वो सदैव प्रेरित करते रहे। और
मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मुझे जानकारी दी गई है कि इस अस्पताल में उनके नाम से एक कक्ष भी रखा गया है। तो आप सब लोगों ने ये जो श्रद्धांजलि उनको दी है, निश्चित रूप से वो इसके पात्र थे, वो इसके योग्य थे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि जब उनका श्राद्ध कर्म हुआ तो श्राद्ध भोज नहीं हुआ बल्कि ब्लड डोनेशन किया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि उनके श्राद्ध के दिन ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो संपूर्ण आयोजनकर्ताओं ने जिस भावनाओं के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन उस वक्त किया होगा, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम सब लोग, बिहार के लोग, इसी भावना के साथ लोक कल्याण, जन कल्याण, समाज कल्याण के काम में लगे रहे। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।